नमस्कार, मैं हूँ सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और यहाँ पर मेरे साथ बाबा हैं। ये इको गार्डन में बैठे हुए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, कुछ इनका जो है इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, उसको लेकर के ये इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मौसम खराब है, बरसात का मौसम है और इस वक्त यहाँ पर हम लोग भीग रहे हैं। इस बीच इसके बावजूद यहाँ पर ये बाबा बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी इनकी अकेले बैठ करके ये मांग अपनी रख रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या कुछ इनकी मांगे। बाबा क्या नाम है आपका? योगी वासुकीनाथ है। हम जी। जनता जनार्दन को, सत्ता पक्ष विपक्ष को, अधिकारियों को, सबको ये बताना चाहते हैं कि इस बार भी अगर हमें न्याय नहीं मिला तो 12 अक्टूबर 12/10/2024 को अयोध्या गुप्तार घाट पर हम जल समाधि ले लेंगे। क्योंकि हमारे अपने पुरखों की समाधि हमारी अपनी जमीन बगिया पर बनी है। 18.5 बीघे जमीन है, खसरा खतौनी हमारे नाम है। पिछले 2.5-3 साल से उस पे वो माफियों ने अलग अलग गांव के इकट्ठा होकर कब्जा कर रखा है, जिसमें खुला संरक्षण वहां के विधायक का है, जनप्रतिनिधि का है। तो हम उच्च अधिकारियों के चक्कर काट के थक चुके हैं, जनता दर्शन में बार बार जाके थक चुके हैं, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिला। पहले भी हमने अपने धरने प्रदर्शन वहां पर गांव में किए हैं, मंदिर में किए हैं। तो एसडीएम साहब ने पहले भी झूठे आश्वासन देके हमारे धरने प्रदर्शन तोड़वाए हैं कि महाराज जी न्याय करेंगे, लेकिन आज तक हमें कोई न्याय नहीं मिला। 24 फरवरी से हम चुनाव से पहले भी इको गार्डन लखनऊ धरना स्थल पर हम बैठे थे, तब भी हमें रात को वहां का पुलिस प्रशासन, हल्का दरोगा, कानून को लेखपाल रात को ये कह के लेके गया था कि महाराज जी कल आप योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय जी से मत मिलिए, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट हो चुकी थी, उनको पता लग चुका था कि आप उनसे मत मिलिए, हम आपको न्याय देंगे, हमारे से गलती हो रही है, आप चलिए हमारे साथ एक मौका दीजिए। एसडीएम साहब ने कहा हम नए आए हैं, एसओ साहब ने कहा हम नए आए हैं, एक मौका हमें कम से कम दीजिए। तो उनके कहने से हम वहां चले गए कि शायद इस बार हमें न्याय मिल जाएगा। लेकिन जैसे हम वहां पर गए, उन्होंने फिर वही षड्यंत्र रचा। न्याय देने की बजाय हमारे ऊपर पुलिस सुरक्षा होते हुए व्यक्तिगत हमारे ऊपर 107-16 लगा दी गई है। 25 जनवरी 2024 को बीट लिख दी गई है होलिका दहन की, जबकि जनवरी में होलिका दहन होता ही नहीं, फरवरी मार्च अप्रैल में होता है। तो हमारे ऊपर फर्जी 107-16 लगा के हमें जिला बदरौर कर दिया। बड़े शर्म की बात, एक षड्यंत्र को छुपाने के लिए दूसरा षड्यंत्र रोज रच दिया। एक संत सरकार होते हुए दुनिया में पहली बार कोई संत मुख्यमंत्री बना है। अगर संत सरकार में भी एक संतों को उनके मठ मंदिरों पे कब्जा कर लिया जाता हो, उनकी अपनी जगह जमीन पर बना हो और संतों को गुंडा भूमाफिया घोषित, जिला बदर घोषित कर दिया जाता हो, वो भी बीजेपी सरकार में, जो जिसकी नींव ही सनातन धर्म पे टिकी हो, तो उसमें जिला बदर करना। कल को हम दूसरा संत महात्माओं को भी हम कहना चाहते हैं कि आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी ये होने वाला है। आपके मठ मंदिर भी इस तरह से छीन लिए जाएंगे, आपको भी कल को जिला बदर देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए एकजुट होकर लड़ाई लड़े। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारी बात पहुंचाए। हम पत्रकार का, मीडिया का, आपके चैनल का भी धन्यवाद करते हैं। दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें कि हमारी बात, गरीब आदमियों की, जनता की बात जो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है अगर नाथ शिरोमणि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक हमारी बात चली जाती है तो हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि अधिकारी और स्थानीय बीजेपी नेता बेलगाम हो चुके हैं। वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में है। भ्रष्टाचार, गुंडा, भूमाफिया का खुल के बोलबाला है। सरकारी वर्दी वाले और सफेद कुर्ते वाले ही आज गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं। कौन है वो लोग जिन्होंने जो है भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया है, भूमि को कब्जा किया है? कौन वो लोग हैं जो विधायक पे आप आरोप लगा रहे हैं? वो विधायक किस पार्टी के हैं, किस क्षेत्र के हैं, कौन वो लोग हैं? आप नाम के साथ डिटेल में सारी बातें वो नाम भूमाफिया हमने डिटेल प्रशासन को दे रखी है। 5-7-10 आदमी गांव के हैं, 5-10 दूसरे गांव के हैं और बीजेपी के ही विधायक हैं, नेता हैं वहां के, श्रावस्ती के। श्रावस्ती से हम आए हैं। थाना गिलोला है, तहसील इकोना है, ग्राम सापुरबरा है। सिद्धपीठ मुड़िया बाबा के हम मंत और संस्थापक अध्यक्ष हैं, जो अपनी 18.5 बीघा जमीन बगिया पे राममोहन वर्मा के नाम खसरा खतौनी है, तो उस पे कब्जा उन्होंने किया हुआ है। तो अब हम उसी न्याय पे बैठे हैं। लेकिन इस बार भी सबसे बड़ी अफसोस की बात तो क्या है कि ये इंक्वायरी करा रहे हैं। जब पुलिस प्रशासन ने मान लिया हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास हो, उन्होंने स्वीकार कर लिया हो कि बाबा जी हमारे से गलती हो रही है, हम आपके गवाह बनेंगे, डीएम कप्तान को लिख के देंगे, हम आपके साथ न्याय करेंगे, तो किस चीज की इंक्वायरी की जा रही है? सिर्फ लिपापोती की जा रही है, षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र रच के इस षड्यंत्र को दबाया जा रहा है। अब योगी बाबा से उम्मीद है, हम देखते हैं कि योगी बाबा जी संत समाज की सहायता करते हैं या बीजेपी के नेताओं को
अपने अधिकारियों को बचाते हैं। जी। अब ये देखना है, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो ये निश्चित है हम योगी बाबा जी से, मोदी जी से इतना ही कहना चाहेंगे, आपके अपने गुरु माता पिता की धर्म की कसम है कि हमें समाधि, जल समाधि लेने से कोई अड़चन ना आने दे। अगर कोई भी हमारी जान माल को खतरा होता है, कोई अड़चन आती है, उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। यहाँ पर आप पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कब से आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप भूख हड़ताल पर भी हैं? तो ये भूख हड़ताल आपकी कब से है? ये पूरी बारे में आप तफ़सील से बताइए। पहले भी हम बताया है कि वहाँ क्षेत्र में हम कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। जी। चुनाव से पहले भी हम 90 दिन अन्न त्याग कर भूख हड़ताल पर रहे हैं, जब इन्होंने षड्यंत्र रचा है, आश्वासन दिया है। अब भी हम पिछले महीने 25 तारीख से हम अन्न त्याग कर अनशन पर हैं। 1 महीने से आज 2 दिन ऊपर हो चुके हैं, 33 दिन हमें हो चुके हैं अन्न छोड़े हुए। तो अब 12 दिसंबर तक का हमें इंतजार है, नहीं तो हम 12 को यहाँ से सवेरे निकलेंगे और अयोध्या में जल समाधि ले लेंगे। समस्या उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा आ रही है। हमने आपको एक और खबर दिखाई है किस तरीके से बाबाओं के ऊपर जो है परेशानियाँ हैं। इनको ज़िला बदर कर दिया गया है, श्रावस्ती से आए हुए हैं। यहाँ पर पिछले काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 3-3 बाबाओं के धरने चल रहे हैं। 3-3 बाबाओं के धरने इस इको गार्डन में चल रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया। और यहाँ पर ये पिछले काफ़ी समय से पड़े हुए हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर हैं। और मौसम की हाल हम इस वक्त देख सकते हैं कि बरसात हो रही है। इसी तरीके से पिछले 1 महीने में काफ़ी बरसात लखनऊ में हुई है, जहाँ पर काफ़ी सारी घटनाएँ सामने आई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इस पूरे बरसात में घटित हुई हैं। और इसी बीच ठंडक भी आ जाती है शाम के टाइम में, दिन में गर्मी होती है, बरसात होती है, तो एक मार यहाँ पर मौसम की यहाँ पर जो भी प्रदर्शनकारी हैं वो झेल रहे हैं। इनकी जो मांगे हैं वो उनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। योगी आदित्यनाथ से एक बार अपॉइंटमेंट हो चुका है, जिसके बाद इनको यहाँ से हटा दिया गया। रिक्वेस्ट की गई इनसे कि बाबा हम आपकी बातों को सुनेंगे, जो भी अधिकारी थे, लेकिन उसके बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी जिला बदर कर दिए गए। लखनऊ में यहाँ पर आकर अपनी मांगों को रख रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे थे खबर दृष्टिकोण, कैमरामैन अदनान के साथ में सैयद मोहम्मद हसन।